शुभ संकल्पों का सागर बने। आज है दिन 24। आज का विषय है विल पावर। अभी दीदी से सुनेंगे। तो आज का शुभ संकल्पों में विल पावर। एक्चुअली विल पावर की दो है। एक तो विल पावर हम कहते हैं ना, अपनी विल पावर, अपनी दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। हाँ, वही डिटर्मिनेशन है। लेकिन इस बार की जो मुरली में बाबा ने विल पावर के, बाबा ने पावर्स को जो हमको विल किया है वो विल पावर। तो हम एक तो वो है फर्स्ट विल, दूसरा है कि ये विल पावर बाबा अपनी पावर्स को हमें विल करें, उस पर आज फोकस करेंगे। क्योंकि शुभ संकल्प, तो पहला शुभ संकल्प क्या है, उसमें आज्ञाकारी। बाबा भी पावर्स को विल कब करते हैं, जब बच्चा आज्ञाकारी होता है। और आज्ञाकारी कौन सा आज्ञाकारी, ब्लाइंड नहीं, समझ के आज्ञाकारी बनते हैं। ब्लाइंडली बाबा नहीं हमको कहता है कि बस फॉलो करो। 1 घंटा मुरली सुनाई बाबा ने, अब बाबा कहते बच्चे ये करो, एग्री करा के करते ना बाबा। तो ओबीडियंस विथ अवेयरनेस, कभी भी कोई चीज हम समझ के करते हैं ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो फिर अपना होता है, अपना डिसीजन होता है। तो उसमें बाबा ने जैसे बताया कि पूरा फुटस्टेप्स पर चलना, बाबा ने जैसे कहा वैसे चलना, अर्थात बाबा की बुद्धि से चलना। एक हम अपनी बुद्धि से चलते हैं और बाबा की बुद्धि से चले। अपनी बुद्धि से चलेंगे तो थोड़ा क्यों क्या, ऐसा नहीं वैसा, तो होगा ही होगा। और बाबा की बुद्धि से चलेंगे तो एक तो वो चीज एक्सेप्ट कर लेंगे और उसमें लाइट रहेंगे। बुद्धि चलाना ये भी एक स्ट्रेस है कि नहीं। आजकल को शरीर थोड़ी चलाते, बुद्धि चलाते, थक क्यों जाते शाम तक आते आते। क्योंकि और बाबा की बुद्धि से चलना, ठीक है बाबा ने कहा बच्चे नहीं सोचो इसके बारे में, नहीं सोचते। बाबा ने कहा बच्चे नहीं बोलो, नहीं बोलेंगे। लगता है संकल्प आएगा कि बोलना, लेकिन बाबा ने कहा। और वैसे भी मैंने सोचा कि देखो कंबाइंड हम है ना, सारा समय बाबा साथ है। तो जब साथ है तो जो बड़ा है उसके आज्ञा पर चलते हैं ना। जो मेरे साथ है, बॉस मेरे साथ है, तो बॉस जैसा कहेगा वैसे ही करेंगे ना। अगर मेरा साथ है, नहीं साथ है तो जो मर्जी करो। तो बाबा की साथ कंबाइंड की फीलिंग है, तो ये फीलिंग आएगी कि बाबा की बुद्धि से चलना। अब बाबा की बुद्धि से चलेंगे तो क्या होगा, कैसी आज्ञा होगी हमारी। तो हम हर चीज में यस बाबा ने कहा है ना मुझे करना। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि कभी कोई बात होती है तो क्लैरिटी कर सकते हैं निमित्त को कि भाई इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। बाकी फिर अब पहली बुद्धि है, आज्ञा है, क्या है, टाइम से आओ, 7:15 आओ और वीडियो ऑन करो, ये भी एक आज्ञा है। अपनी बुद्धि से हम चलते हैं ना, तो फिर अपने रीजंस होते हैं। लेकिन आज्ञाकारी बनने का संकल्प चाहिए। और फिर है जहां आज्ञाकारी होगा तो बाबा ब्लेसिंग्स, बाबा ने कहा ना वरदान वर्षा दुआ। बाबा को, बाबा हमें ब्लेसिंग फील करे, आज्ञाकारी को दुआएं मिलेगी ही मिलेगी। आज्ञा फॉलो करनी, तो बाबा को खुश किया। और बाबा को खुश किया मतलब बाबा को बाइंड किया मेरी जिम्मेवारी, उस अपनी जो जिम्मेवारी है। जैसे जो खुश हो जाता है ना, दुआएं भी देता है, भाई तुम्हारा ये काम मेरी जिम्मेवारी। जब हम आज्ञाकारी बनेंगे तो बाबा की जिम्मेवारी बन जाएगी।
और जब आज्ञाकारी नहीं बनते तो भाई आपका डिसीजन है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। बाबा भी कहेगा ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपना डिसीजन है। तो बाबा भी फिर न्यारा प्यारा हो जाएगा। और फिर एक और बात है, हमको बाबा की टचिंग भी, जैसे कोई नहीं सुनता है फिर हम क्या करेंगे, छोड़ो, बोलेंगे ही नहीं। हमको बाबा की टचिंग भी स्टॉप हो जाएगी अगर हम अपनी बुद्धि ऑलवेज लगाते हैं। अमृत वेला उठना है, नहीं क्या करे, इतना तो मुश्किल है, ये ऐसे तो नहीं हो सकता, अपनी बुद्धि लगाई। फिर क्लास में लेट आए, क्या करे, ये है, या ये काम करते हुए तो अपनी बुद्धि लगाई। मतलब बाबा की बुद्धि से नहीं चले, बाबा स्टॉप कर देगा बोलना ही, मेरा टचिंग ही स्टॉप हो जाएगी। और दूसरा है नो मॉडिफिकेशंस आज्ञा में। अपने वे से भी हम आज्ञा यूज करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। एक बच्चे को ना, वो एक एग्जांपल मैंने सुना कि एक बच्चे को बोला, बहुत गुस्सा आता था, सबको पिटाई करता था, उसके पड़ोसियों के बच्चे को, सबको कंप्लेंट्स बहुत आती थी। तो फिर कहा उसको कि तुम ना जब भी क्रोध आता है तो उल्टी गिनती करो, 199 तो एक बार वो फादर देखा खिड़की से, तो वो बच्चे एक के दूसरे बच्चे के छाती पर बैठा हुआ है और फिर गिनती कर रहा है। बोला क्या कर रहा है, बोला तुमने बोला ना उल्टी गिनती करो, तो गिनती गिनती कर रहा हो, गिनती खत्म होने के बाद फिर हम बुद्धि अपने आप को मॉडिफाई करते हैं ना, आज्ञाकारी। बाबा ने कहा बहुत अच्छा। इसलिए आज्ञा करना है लेकिन मॉडिफाई नहीं करो, अपने हिसाब से उसको। अच्छा, तीसरा है रिजल्ट। फिर जो रिजल्ट है ना, पावर्स बाबा विल करता है, कंबाइंड। हाँ, जैसे पहले वो उसमें बताया कि कंबाइंड मतलब ये, अगर ये फील हम कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ हम सभी कर रहे हैं, बाबा मेरे साथ है, तो सुनेंगे फिर उसका बाबा। फिर ऑटोमेटिक आज जब जितनी बार हम फील करेंगे ना बाबा साथ है, तो सोचो कि बाबा ने मुझे क्या बोला इस बात के लिए। एटलीस्ट जिस समय याद आया उस समय तो पता चले कि वो श्रीमत कर रहे हैं या नहीं। और रिजल्ट है बाबा पावर को विल करते हैं, अपनी पावर्स आज्ञाकारी को ट्रांसफर करते हैं। इसलिए ब्रह्मा को कैसे सारी पावर्स दे दी। आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा से बड़ा दुनिया में और कोई नहीं, देखो कितनी पावर्स दी, नेक्स्ट टू गॉड। तो बाबा की पावर को विल करना, तो शुभ संकल्प, पहला शुभ संकल्प है आज्ञाकारी। बाबा चेयरमैन और ब्रह्मा बाबा को सीईओ बना के, हाँ पूरा सीईओ, राइट। सारी पावर्स देंगे। तो आज का होमवर्क है ये, मैंने सोचा पहले लिस्ट बनाए, अपने पूरे आज्ञा, होल डे की आज्ञा की लिस्ट करें। अमृत वेला, उठना, शक्तिशाली दोनों, और ऐसे भी नहीं नेमीनाथ, उसमें था ना मुरली में, नेमीनाथ नहीं। दूसरा मुरली क्लास, मुरली क्लास में भी कैसे मुरली सुनना है, समय से सुनना, एक्यूरेट, अलर्ट। फिर काम जीत, क्रोध जीत, ऐसे पूरे दिन की आज्ञा हम लिस्ट कर सकते हैं। कल लिस्ट कर लेके आना। अब उसमें से हम टिक मार्क करें कितनी आज्ञा के हम फॉलो किए, अपना अपना लिस्ट बनाए। कंबाइंड ये तो हम करेंगे ही। आज है मैं शक्तिशाली निराकार आत्मा और बाजू में सर्वशक्तिमान, वो भी निराकार पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत अच्छी फीलिंग, ऐसे लगता है अरे बाबा तो बाजू में ही है, नहीं फील होता है। यही सत्य है, यही सत्य है। मेरी बात तो ऐसा फील होता है कि बाबा के कमरे में फोटो नहीं है, बाबा ही है। जस्ट हो सकता है फ्रेम के पीछे हो, बस बाबा बैठा है। हाँ, ये फील होता है। ओके जी, तो ये होमवर्क है 3 टाइम्स, 30 टाइम्स, 1 घंटे में 3। कितने घंटे रीडिंग में? 10 घंटे। अच्छा, आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में
बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप वर्षी के रूप में मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चों को देती हैं, इसीलिए सब पावर्स सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं यह सब प्राप्तियां कर लेती है।